आइए मैं आपको मिलवाती हूँ अलीशा खान से, जो कि सलमा बेगम की बेटी हैं। और अलीशा क्या करती हैं, या इनसे मिलकर ही हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीशा। अस्सलाम वालेकुम सलमा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। आप इनकी माँ हैं? जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 6 बेटियाँ हैं। माशाल्लाह 6 बेटियाँ हैं जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो रिक्शा चलाते थे जब। अच्छा जी। तो अब उनका इंतकाल हो? जी हाँ। कितना अरसा हुआ है? इनको 2 साल हो गए। 2 साल हुए। जी। 6 बेटियों के बाद सलमा जी आपने कभी सुनी ये ताने दुनिया वालों से कि अल्लाह बेटा देगा, अगर बेटा होता तो ऐसा होता, ये सारी चीज़ें आपने बेयर की अपनी ज़िंदगी में? जी हाँ। जब आप ये सब चीज़ सुनती थी तो आपके अंदर क्या आप फील करती थी कि मैं इनको ही ऐसा बनाऊं कि कोई मुझे बेटे का ताना ना दे? जी हाँ, बस यही था कि हाँ। कोई बेटी तो लायक हो। पढ़ाया अपने बच्चियों को? जी पढ़ा हाँ, पाए? बच्चियाँ पढ़ाई हैं। हाँ। बस ये नहीं थोड़ी पढ़ पाई क्योंकि बाप बीमार था, शुगर के मरीज थे, जी। तो इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो पाई। इसकी तालीम मुकम्मल जी। है। बाकी जो बच्चियाँ पढ़ी हैं वो क्या जी, करती हैं? मैट्रिक पढ़ी हुई हैं। मैट्रिक पढ़ी हुई हैं। और वो क्या करती हैं घर में? शादीशुदा हैं सब। सबकी शादी कर दी? जी। ये शादीशुदा सबसे छोटी है ये सबसे छोटी? जी हाँ। घर का खर्च कौन चलाता है? ये चला रही है। कैसे चलाती है अलीशा? रिक्शा चला के। अलीशा रिक्शा चला लेती हो? जी। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि औरतों को तो गाड़ी नहीं चलानी आती। जी ये जो गाड़ी है ना, ये जो सही नहीं ड्राइव हो रही, ओहो ये ज़रूर कोई औरत होगी ड्राइवर। ये तो ऐसे ही मर्द आराम से कह देते हैं, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो हमारे भाई हो, बाप हो, सारे आदमियों की तरफ से हमें आवाज़ आती है ये। तो तुम रिक्शा कैसे चला लेती? तुम्हें नहीं रिक्शा वाले कहते? जी बस सब कहते थे कि बेटा आप लड़की हो, घर पे रहो। तो अब्बू शुगर के मरीज़ थे, कोई कमाने वाला नहीं था। तो बस उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी तो मेरे साथ बैठते थे, मैं रिक्शा चलाती थी। कोई सवारी आती थी तो मुझे कॉल करते थे, मैं घर पर होती थी तो नीचे खुद बैठते थे कि जब कोई सवारी आए फिर मुझे कॉल करते थे कि बेटा आओ छोड़ आए। तो फिर उन्होंने सिखाया तुम्हें रिक्शा चलाना? जी नहीं, उन्होंने भी नहीं सिखाया, वो मेरे साथ बैठते थे। नहीं, लेकिन उन्होंने साथ बैठ के सिखाया तो होगा। जी। तुम अपने अब्बू को देखती होगी, ऑब्जर्व करती होगी और सीख गई होगी, है ना? बस ऐसे। कितनी छोटी थी जब तुमने रिक्शा चलाना? मैं 70 इयर्स की थी। 17 साल की थी तुम? अच्छा। तो बस फिर वो मेरा NIC भी नहीं बना हुआ था। फिर तो बस फिर मैं चलाती थी। लोग पहले जब मैं पहली बार चलाने लगी तो सब हैरान हो गए कि बच्ची ये क्यों चला रही है। तो लोग दुकानों से उठ के मुझे देखते थे। हाँ। जब सबको पता लगा कि भाई इनके अब्बू शुगर पेशेंट है, कोई कमाने वाला नहीं है, भाई नहीं है, तो घर को सपोर्ट करी। फिर लोगों ने भी मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया, कहीं रिक्शा ख़राब हो जाए या कहीं भी तो मेरे साथ बड़ी सपोर्ट करते थे। हाँ जी। मतलब तुम्हें अच्छे लोग भी मिले? जी बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारे इलाके के हैं। हाँ। कहीं रिक्शा पंचर हो जाए या कहीं ख़राब हो जाए तो मेरी मदद कर देते। देखो अगर मैंने ये देखा है कि ख़वातीन ड्राइव करती हैं और वो ब्लैक शेड नहीं लगाती तो लड़के बाइक्स गाड़ियाँ पीछे लग जाती हैं, कितना तंग करती हैं। रिक्शा तो सारा खुला होता है हर तरफ से, तुम प्यारी हो इतनी माशाल्लाह, तुम्हें नहीं ये तकलीफ़ें बेयर करनी पड़ती कि लड़के पीछे लग गए या कुछ? जी बस करते भी हैं और ना उनको मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि मैंने मेहनत के लिए निकली हूँ और अपने घर को चलाने के लिए निकली हूँ। तो बस फिर यही दिल में रखती हूँ, कोई देखता भी है तो तब भी उसको इग्नोर करके मैं अपनी मेहनत के लिए। रिक्शा चलाती हो तो क्या हुलिया रखा हुआ था तुमने? मैं अबाई में, फुल अबाई में। जी। आपको कैसा लगता है आपकी बेटी इस तरह कर रही है? कभी ऐसा हुआ महसूस कि बेटा नहीं है? ये लोग एहसास दिलाते हैं ना, हुआ आपको कभी ऐसा जिंदगी में? हुआ भी है लेकिन फ़ख्र भी बहुत है इस पे फ़ख्र कि इसने जो है संभाल लिया घर को, अपने बाप का नाम रोशन किया। हाँ। कभी आपको खुशी होती है मुझे बहुत। आपके मियाँ ने आपको कभी ताने दिए इस बात पे कि 6 बेटियां हैं? माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजरा हम लोगों का। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ें बहुत देखिए ना, अगर बाप सपोर्टिव होता है और बाप इज्जत करता है बच्चियों की, माँ की, तो बच्चियाँ जो है ना वो इतनी कॉन्फिडेंट निकलती हैं कि एक लड़की 17 साल की उम्र से रिक्शा चला रही है। ये कॉन्फिडेंस किधर से आया? एक्चुअली ये कॉन्फिडेंस उस मर्द से आया जिसने उसे कभी ताने नहीं दिए। ये है उसका बाप। अगर इनके अब्बू ने इनको साथ बैठ के रिक्शा चलाना नहीं सिखाया होता या वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया होता तो शायद ये यहाँ अकेली खड़े होके इज्जत की ज़िंदगी ना जी रही होती। क्योंकि पता है जब आपका कोई कमाने वाला नहीं होता तो बहुत सारे आपके पास चोर दरवाजे आते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इज्जत की रोटी कमानी है तो वो कॉन्फिडेंस आपकी बेटियों के अंदर चाहिए उनको, जो उनके भाइयों और बापों से मिलेगा, जो उनके घर के मर्दों से मिलेगा। और वही हुआ जो हम आज अलीशा को देख रहे हैं। तो अलीशा ने आगे क्या प्लान किया? पढ़ाई करोगी?
बस अभी भी मतलब कि घर को सपोर्ट कर रही हूँ। हाँ। तो किराए का घर है? जी किराए का घर था, फिर सिंध गवर्नमेंट ने मुझे अपना दिया अरे घर। वाह अलीशा, जबरदस्त, माशाल्लाह।